हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने बार चार्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो जिसमें हम ये मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। तो जनरली मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है? बार चार्ट और गैंट चार्ट होता है। सेकंड वन हमारा क्या होता है? माइलस्टोन चार्ट होता है। और थर्ड वन हमारा क्या होता है? नेटवर्क एनालिसिस होता है। तो 3 मेथड्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला जो मेथड होता है बार चार्ट और गैंट चार्ट। बार चार्ट को सबसे पहले 1900 में, अराउंड 1900 के अप्रोक्सीमेट हेनरी गैंट ने इंट्रोड्यूस किया था। हेनरी गैंट के ही नाम पर जो हमारा बार चार्ट है, हेनरी गैंट के ही नाम पे बार चार्ट को हम क्या बोलते हैं? गैंट चार्ट भी बोलते हैं। गैंट चार्ट भी बोलते हैं। बार चार्ट होता क्या है कि बार चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी वर्सेस टाइम, यानी कि एक्टिविटीज वर्सेस टाइम के बीच में जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बार चार्ट बोलते हैं। बार चार्ट में 2 एक्सिस होते हैं। एक हमारा क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस होता है, और एक हमारा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। तो वर्टिकल एक्सिस हमारा क्या कहलाता है? एक्टिविटी को शो करता है। वर्टिकल एक्सिस किसको शो करेगा? एक्टिविटी को शो करेगा। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होगा वो हमारा टाइम ड्यूरेशन को शो करता है। तो इसमें बार चार्ट में 2 एक्सिस होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जो हमारी एक्टिविटी को शो करता है, और एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हमारे टाइम ड्यूरेशन को शो करता है। जो हमारा बार चार्ट ड्रा करते हैं तो उसमें जो बार चार्ट की लेंथ होती है, बार चार्ट की लेंथ हमारी क्या शो करती है कि हमारा वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, या उस वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। तो जब भी हम बार चार्ट ड्रा करेंगे उसमें जो हमारा बार होगा उसकी जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? वो हमारे वर्क को रिप्रेजेंट करेगी कि हमारा वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, या हमारे वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। वो हमारी लेंथ शो करती है। अब जब हमारा बार चार्ट ड्रा करते हैं तो उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिशिंग पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? टाइम ऑफ स्टार्ट होता है, और जो एंडिंग टाइम होता है, फिनिशिंग टाइम होता है, वो क्या शो करता है? फिनिशिंग ऑफ टाइम ऑफ फिनिशिंग शो करता है। तो ये हमारा होता है बार चार्ट। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम बार चार्ट को कैसे ड्रा करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ड्रा ए बार चार्ट फॉर ए सर्टेन प्रोजेक्ट whose एक्टिविटी ब्रेकडाउन अंडर इज एज फॉलो। एक हमें प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करके दिखाया गया है, उसके लिए हमें एक बार चार्ट ड्रा करना है। अब हमारा क्या क्या एक्टिविटी है? एक्टिविटी 1 है, एक्टिविटी 2 है, एक्टिविटी 3 है, एक्टिविटी 4, 5, 6 और 7। ये हमारी 7 एक्टिविटीज है। अब एक्टिविटी 1 को कंप्लीट होने में कितना वीक लग रहा है? ड्यूरेशन जो है हमारा 1 वीक लग रहा है। एक्टिविटी 2 को कंप्लीट होने में 2 वीक लग रहा है। एक्टिविटी 3 को कंप्लीट होने में 4 वीक लग रहा है। एक्टिविटी 4 को कंप्लीट होने में 3 वीक लगेगा। एक्टिविटी 5 को कंप्लीट होने में 1 वीक लग रहा है। एक्टिविटी 6 को कंप्लीट होने में 2 वीक लग रहा है। एक्टिविटी 7 को कंप्लीट होने में 4 वीक लग रहा है। ये हमारा एक्टिविटी और ड्यूरेशन दिया हुआ है वीक में। अब इसमें क्या क्या चीजें और दी हुई है? क्वेश्चन में गिवन है कि एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 कैन बी डन कंकरेंटली एंड बोथ मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1 एंड 2। यानी कि जो हमारी एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 है वो जो वर्क हो रहा है वो कब डन हो रहा है? कंकरेंटली। एंड बोथ मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1 एंड 2। और जो एक्टिविटी वो एक्टिविटी किसको फॉलो कर रही है? एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 को। must precede activity 4. Activity 5 cannot begin until both activity 2 and 3 are completed. यानी कि जब तक हमारा activity 2 and 3
कंप्लीट नहीं हो जा रहा है तब तक हमारी एक्टिविटी 5 स्टार्ट नहीं हो रही है। नेक्स्ट उसमें क्या गिवन है कि एक्टिविटी 6 एंड 7 कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर एक्टिविटी 4 एंड 5 आर कंप्लीटेड, यानी कि हमारी एक्टिविटी 6 एंड 7 कब स्टार्ट होगी, जब हमारा एक्टिविटी 4 एंड 5 कंप्लीट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में दिए डेटा के अकॉर्डिंग हमें एक बार चार्ट ड्रा करना है। तो अभी हमने डिस्कशन किया है कि बार चार्ट जब भी हम ड्रा करेंगे उसमें क्या होगा, दो एक्सिस होगा। एक एक्सिस क्या होगा, हमारा वर्टिकल एक्सिस होगा जो हमारी एक्टिविटी को शो करता है, और एक हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा जो हमारे टाइम ड्यूरेशन को शो करता है। अब इसके लिए अगर हम बार चार्ट ड्रा करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, दो एक्सिस ड्रा कर लेंगे। पहला एक्सिस हमारा क्या शो करता है, सॉरी वर्टिकल एक्सिस क्या शो करता है, एक्टिविटी को। एक्टिविटीज जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो क्या शो करता है, टाइम ड्यूरेशन को। टाइम ड्यूरेशन, अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें टाइम ड्यूरेशन किसमें दिया हुआ है, वीक में दिया हुआ है। तो टाइम ड्यूरेशन हमारा किसमें है, वीक में। जरूरी नहीं कि हमारा टाइम ड्यूरेशन हर बार वीक में ही दिया हो, ये हमारा डे में भी दे सकता है, या मंथ में भी दे सकता है, या ईयर में भी, या आवर में भी दे सकता है। अब हम जब इसको ड्रा करेंगे तो हमारा टाइम ड्यूरेशन जो वीक में दिया हुआ कैसे दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 4 तक दिया हुआ है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम 10 वीक तक टाइम ड्यूरेशन शो कर रहे हैं। अब एक्टिविटी क्या क्या गिवन है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6 एंड एक्टिविटी 7, ये हमारी एक्टिविटी गिवन है। अब जो एक्टिविटी का नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एक्टिविटी जो नंबर्स में दिया हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नाम भी दे सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क, फिनिशिंग वर्क, व्हाइट वॉशिंग वर्क, फाउंडेशन वर्क, कोई भी हम नाम से भी एक्टिविटी को शो कर सकते हैं। अब इस दिए डेटा के अकॉर्डिंग हमें एक ग्राफ ड्रा करना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 1 देखेंगे। तो हमारी एक्टिविटी 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको कंप्लीट होने में कितना वीक लग रहा है, 1 वीक। तो हमारा 1 वीक कहाँ पे है, टाइम यहाँ पे है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, इसको अगर हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, डॉटेड लाइन से, तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक्टिविटी 1 हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ और कितना टाइम ड्यूरेशन है, 1 वीक। ये हमारा एक्टिविटी 1 का बार चार्ट हो जाएगा। एक्टिविटी 1 हो गया और टाइम ड्यूरेशन कितना लगा, 1। तो हम एक्टिविटी 1 के लिए 1 वीक का हम एक बार ड्रा करेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 हमारा जो है उसको कंप्लीट होने में कितना दिन लगा है, 2 दिन लगा है। तो एक्टिविटी अगर हम 2 हमारा एक्टिविटी यहाँ पे है और इसको कंप्लीट होने में 2 दिन लगा है, यानी कि 1 से 2 और 2 से 3। तो हम इसको अगर हम इसका बार चार्ट ड्रा करेंगे तो क्या होगा, ये डॉटेड लाइन से हम ड्रा करेंगे। ये हमारी एक्टिविटी 2 है, इसको कंप्लीट होने में 2 वीक लग रहा है। तो ये हमारा 1 वीक हो जाएगा, 1 से 2 और 2 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, 2 वीक। तो 2 वीक हमारा लग रहा है किसके लिए, एक्टिविटी 2 के लिए। तो ये हमारी एक्टिविटी 2 का बार हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 को कंप्लीट होने में 4 वीक लग रहा है बस। बट इसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि एक्टिविटी 2 and 3 कैन बी डन कंकरेंटली एंड बोथ मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1 and 2, यानी कि हमारी जो एक्टिविटी 2 and 3 है
वो कब डन हो सकती है, कंकरेंटली, बट वो किसको फॉलो कर रही है, एक्टिविटी 1 एंड 2 को फॉलो कर रही है। तो जब हम इसका बार ड्रा करेंगे तो ड्यूरेशन कितना लग रहा है, 4, और किसको ये फॉलो कर रहा है, 2 को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम 3 का बार चार्ट ड्रा करेंगे तो कितने टोटल वीक लग रहा है, 4 वीक। तो अब फॉलो कंकरेंटली किसको फॉलो कर रहा है, 2 एंड 3 को, सॉरी हाँ 2 एंड 3 कंकरेंटली है। तो कंकरेंटली मतलब यहां से हमारा वर्क स्टार्ट हुआ, यहां से हमारा वर्क स्टार्ट हुआ। अब यहां से 4 वीक हमारा क्या आएगा, 1 से 2 जाएंगे तो 1 वीक, 2 से 3 जाएंगे तो 1 वीक, 2 वीक हो गया, 3 से 4 जाएंगे तो 3 वीक हो जाएगा, और 4 से 5 जाएंगे तो हमारा 4 वीक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी 3 के लिए, एक्टिविटी 3 के लिए हमारा बार चार्ट हो जाएगा 4 वीक का। ठीक, ये हम ग्राफ किसके अकॉर्डिंग ड्रा कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में नीचे कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बार चार्ट को ड्रा करेंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 4 के लिए। तो एक्टिविटी 4 में कितना ड्यूरेशन लग रहा है, 3 वीक का ड्यूरेशन लग रहा है, बट इसमें क्या क्या रहा है कि आगे मस्ट प्रीसीड एक्टिविटी 4 एक्टिविटी। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 कैन बी डन कंकरेंटली एंड बोथ मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1 एंड 2 मस्ट प्रीसीड एक्टिविटी 4, यानी कि जो हमारी एक्टिविटी 2 एंड 3 है वो क्या कब डन हो रही है, कंकरेंटली, और ये किसको फॉलो कर रही है, एक्टिविटी 1 एंड 2 को, और जो हमारी उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटी 4 क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है। अब इसका जब हम 4 का बार चार्ट ड्रा करेंगे तो हम क्या करेंगे, कितने वीक लग रहे हैं हमारे 4 के लिए, 3 वीक, बट इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, 1 एंड 2 जब हमारा कंप्लीट हो रहा है तब हमारी एक्टिविटी 4 क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो 1 और 2 हमारा कहां कंप्लीट हुआ, यहां पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा एक्टिविटी 4 स्टार्ट हुआ कितने वीक का, 3 वीक का। तो हम यहाँ 3 से 4 जाएंगे तो 1 वीक हो जाएगा, 4 से 5 जाएंगे तो 1 वीक हो जाएगा, 5 से 6 जाएंगे तो 2 वीक हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 3 वीक का एक्टिविटी 4 हो जाएगा, उसका बार चार्ट ये हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 कब हमारा कंप्लीट हो रहा है, 1 वीक के बाद। और क्वेश्चन में क्या है कि एक्टिविटी 5 कैन नॉट बिगिन अंटिल बोथ एक्टिविटी 2 एंड 3 आर कंप्लीटेड। जब तक हमारा एक्टिविटी 2 और 3 कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक हम एक्टिविटी 5 को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा एक्टिविटी 3 कहां पे कंप्लीट हुआ है, एक्टिविटी 3 जो है 5 पे कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। तो अब एक्टिविटी 5 के लिए जब हम बार चार्ट ड्रा करेंगे 1 वीक का, तो 1 वीक कहां आएगा, 5 से 6, यानी कि यहाँ पे हमारा जो होगा ये क्या हो जाएगा, एक्टिविटी 5 के लिए 1 वीक का बार चार्ट हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी 6 एंड 7। अब जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन में क्या दिया गया है कि एक्टिविटी 6 एंड 7 कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर एक्टिविटी 4 एंड 5 आर कंप्लीटेड। जब हमारी एक्टिविटी 4 एंड 5 कंप्लीट हो जा रही है तब हमारा एक्टिविटी 6 एंड 7 क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो जब हमारा एक्टिविटी 4 एंड 5 कंप्लीट होना कहां पे, यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ के बाद एक्टिविटी 6 को कंप्लीट होने में कितने वीक लग रहे हैं, 2 वीक, यानी कि 6 से 7 1 वीक हो जाएगा, और 7 से 8 हमारा क्या हो जाएगा, 2 वीक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी 6 के लिए 2 वीक का बार चार्ट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एक्टिविटी 6 के लिए। अब एक्टिविटी 7 को कंप्लीट होने में कितना वीक लग रहा है, 4 वीक, बट कब स्टार्ट हम कर रहे हैं, जब हमारा एक्टिविटी 4 एंड 5 कंप्लीट हो रहा है। तो 4 एंड 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद से 4 वीक कहां पे आएगा, 6 से 7 1 वीक, 7 से 8 1 वीक, 8 से 9 1 वीक, और 9 से 10 1 वीक। तो ये हमारा हो जाएगा एक्टिविटी 7 के लिए बार चार्ट। ये हमारा हो जाएगा जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग बार चार्ट। ये हमारा क्या है,
एक्टिविटी 1 है, उसका बार चार्ट है। ये एक्टिविटी 2 का बार चार्ट है। ये एक्टिविटी 3 का बार चार्ट है। और ये हमारा क्या है, एक्टिविटी VT 4 का बार चार्ट है। ये हमारा एक्टिविटी 5 का बार चार्ट है। ये हमारा एक्टिविटी 6 का बार चार्ट है। और ये हमारा एक्टिविटी 7 का बार चार्ट है। तो इस तरीके से हम एक्टिविटी वर्सेस टाइम के बीच में हम बार चार्ट ड्रा करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम बार चार्ट ड्रा करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के वर्क के प्रोग्रेस को देखने के लिए कि हमारा कौन सा वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, कितने दिन में नहीं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसको आप लोग तब तक नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, जिसका टाइम ड्यूरेशन है क्या है, जनवरी। ठीक, फिर उसके बाद RCC वर्क है, जिसका टाइम ड्यूरेशन है फरवरी से मार्च। फरवरी से मार्च तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्क है इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टरिंग। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है मार्च से लेकर के हाफ अप्रैल तक। फिर उसके बाद हमारा व्हाइट वॉशिंग, इसका जो कंप्लीट होने का टाइम वो अप्रैल है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार चार्ट ड्रा करना है। तो
इसका बार चार्ट हम कैसे ड्रा करेंगे? इस क्वेश्चन में जो टाइम ड्यूरेशन है वो किसमें दिया हुआ है? मंथ में गिवन है, और जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या है? नंबर के अकॉर्डिंग ना दे करके जो वर्क है उसके नाम के अकॉर्डिंग हमारा एक्टिविटी दिया हुआ है। जब हम इसका बार चार्ट ड्रा करेंगे सबसे पहले हम क्या, हमारा एक तरफ क्या होता है? एक्टिविटी होता है, और दूसरी तरफ हमारा क्या होता है? टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन। अब टाइम ड्यूरेशन किसमें गिवन है? मंथ में गिवन है। पहला हमारा टाइम ड्यूरेशन किसमें है? जनवरी में है। दूसरे बार के लिए फरवरी, फिर नेक्स्ट मार्च, फिर अप्रैल, फिर नेक्स्ट अप्रैल ये। अब हमारी एक्टिविटी क्या क्या गिवन है? एक्टिविटी में क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हमारा कौन सा वर्क है? कंस्ट्रक्शन वर्क है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या वर्क है? एक्टिविटी आरसीसी वर्क है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा वर्क क्या है? प्लास्टरिंग। और लास्ट हमारा क्या वर्क है? व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग। अब हमें इस टाइम और एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रा करना है। तो इसको हम कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे इसका? अब इसमें दो चीजें होती है कि कभी कभी किसी वर्क को कंप्लीट होने में एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, या कभी कभी किसी वर्क को कंप्लीट होने में कम टाइम भी लग सकता है। तो इसमें हम दोनों चीज को शो कर सकते हैं, कब हमारा कितना टाइम ड्यूरेशन था और कितने में हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब हम इसमें ग्राफ ड्रा करेंगे तो सबसे पहला हमारा वर्क क्या है? कंस्ट्रक्शन है। अब कंस्ट्रक्शन के लिए इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको अलग अलग मंथ में डिवाइड कर देते हैं। अब हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? जनवरी, ये हमारा जनवरी हो जाएगा। अब सपोज दैट इसमें हम जनवरी के बजाय जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है जनवरी से ज्यादा अगर फरवरी तक जाता है तो इसके कंप्लीट होने के लिए हम दूसरा ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो फरवरी के मिड में कंप्लीट हुआ है। तो इसमें दो ग्राफ को हम इंडिकेट कर सकते हैं। एक पहला ग्राफ जो हमारा होगा विदाउट शेडेड होगा, और एक हमारा शेडेड के साथ होगा। तो जो हमारा विदाउट शेडेड ग्राफ है, ये रेक्टेंगल स्क्वायर जो बॉक्स है, ये हमारा क्या है कि जो प्लान ड्यूरेशन था उसका साइज हो जाएगा। प्लान ड्यूरेशन, और जो शेडेड पार्ट हम दिखा रहे हैं वो क्या शो कर रहा है? एक्चुअल ड्यूरेशन, एक्चुअल ड्यूरेशन। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट होने में कितना ड्यूरेशन था हमारा? जनवरी। तो ये हमारा एक्चुअल टाइम हो गया विदाउट शेडेड बॉक्स। अब उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया? जो टाइम गिवन था जनवरी के बाद उससे ज्यादा हमारा टाइम लग गया, यानी कि फरवरी के मिड तक। तो हम इसमें जब कंप्लीटेड के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे एक्चुअल टाइम,
तो उसमें हम क्या करेंगे, बार चार्ट को इंक्रीज करके ड्रा करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आरसीसी का। तो आरसीसी जो हमारा वर्क कंप्लीट है वो कब से कब तक है, फरवरी से मार्च तक। हमारा आरसीसी वर्क है कब कंप्लीट होने का टाइम था, फरवरी से मार्च तक। तो इसको हम इस तरीके से जो हमारा प्लान ड्यूरेशन क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग एक बार हम ड्रा कर देंगे। अब इसको कंप्लीट होने में सपोज दैट हमारा जो आरसीसी वर्क था वो मार्च के हाफ मंथ में कंप्लीट हो गया, तो इसका जो एक्चुअल ड्यूरेशन दिखाएंगे वो हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से इसको शेडेड कर देंगे। ठीक, अब ये हमारा एक्चुअल जो टाइम गिवन था क्वेश्चन में प्लान ड्यूरेशन वो हमारा 2 मंथ का था, बट कंप्लीट कितने में हो गया, फरवरी के पूरे मंथ में और मार्च के हाफ में। तो इसका जब हम एक्चुअल ड्यूरेशन दिखाएंगे शेडेड वाले पार्ट्स को, तो उसको क्या करेंगे, फरवरी का पूरा मंथ रहेगा और मार्च का हाफ मंथ रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारा कब कंप्लीट हो रहा है, मार्च में। तो हमारा एक्चुअल टाइम क्या था, इलेक्ट्रिसिटी मार्च। तो मार्च हमारा कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ठीक, ये हमारा क्या था, प्लान ड्यूरेशन। जो हमारा प्लान ड्यूरेशन था वो कितना था, मार्च मंथ का। और कंप्लीट कितने में हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा ड्यूरेशन था वो मार्च में ही कंप्लीट हो गया। तो इसका एक्चुअल प्लान भी हम इसी में दिखा सकते हैं 1 मंथ के अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टरिंग। तो प्लास्टरिंग हमारा कब कंप्लीट हो रहा है, सॉरी क्या प्लान ड्यूरेशन था, मार्च और अप्रैल के हाफ में। तो प्लास्टरिंग जो है हमारा मार्च यहाँ पे और अप्रैल के हाफ मंथ, हाफ इसका कहां पे आएगा, अप्रैल का यहाँ पे आएगा। ये हमारा प्लान ड्यूरेशन था। और एक्चुअल कंप्लीट कितने में होगा है हमारा, सपोज दैट मार्च और अप्रैल के फुल मंथ में कंप्लीट हुआ, यानी कि ये हमारा जो शेडेड पार्ट होगा ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल ड्यूरेशन। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो हमारा व्हाइट वॉशिंग है वो कब कंप्लीट हुआ है, अप्रैल में। जो एक्चुअल ड्यूरेशन गिवन था वो कितना है, अप्रैल में प्लान ड्यूरेशन। और कब कंप्लीट कब हुआ, अप्रैल में ही। तो इसका अगर हम प्लान ड्यूरेशन और एक्चुअल ड्यूरेशन दिखाएंगे सेम मंथ में ही दिखाएंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने बताया उसमें इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट इसमें हम दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन में प्लान ड्यूरेशन गिवन था वो कितना था और कितना हमारा कितने टाइम में हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। तो दोनों चीजों को हम एक ही क्वेश्चन में बता दे रहे हैं। अब जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन था जो विदाउट शेडेड बॉक्स है हमारा, वो प्लान ड्यूरेशन की एक्चुअल प्लान हमारा इतना था, बट उसको एक्चुअल कितना कंप्लीट होने लगा, जनवरी से और फरवरी का हाफ मंथ। तो उसका एक्चुअल टाइम हम जहां जाएंगे फरवरी के हाफ मंथ तक। उसी तरीके से आरसीसी का 2 मंथ का था, बट कंप्लीट हमारा 1.5 मंथ में हो गया था। फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या था, मार्च में प्लान ड्यूरेशन था, कंप्लीट कब हो गया हमारा, मार्च में ही। उसके बाद प्लास्टरिंग जो है उसका टाइम क्या था, मार्च और अप्रैल का हाफ मंथ, बट कंप्लीट कब हुआ, अप्रैल और मार्च के मंथ में। उसी के बाद व्हाइट वॉशिंग जो हमारा था अप्रैल का प्लान ड्यूरेशन था, कंप्लीट कब हुआ, अप्रैल में ही। तो इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों चीजों को क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं कि कब हमारा प्लान ड्यूरेशन था, कब हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए भी हम बार चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। बार चार्ट को ड्रा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितने टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बार चार्ट को ड्रा करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं।
अब नेक्स्ट हम एक ऐसे जनरल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। कभी कभी होता है कि जो हमारा बार चार्ट हम ड्रा करते हैं उसमें दो एक्टिविटी जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो पैरेलल होने का क्या मतलब होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट हम कोई एक बार चार्ट ड्रा कर रहे हैं, ये हमारा एक बार चार्ट होगा, जो वर्टिकल एक्सिस होगा वो क्या कहलाता है, एक्टिविटीज, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वो हमारा क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन। अब सपोज दैट हमारे पास कोई एक्टिविटी है टास्क 1, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, ये हमारी एक्टिविटी है। अब इसका ड्यूरेशन दे दिया हो, ये हमारी क्या है, एक्टिविटी है, और इसका ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कुछ भी दे सकता है, वीक में भी दे सकता है, डे में भी दे सकता है, आवर में भी दे सकता है। अब अगर हम जनरली अगर इसको ड्रा करेंगे तो क्या होगा, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम इसमें टास्क 1 को 2 मंथ दिखा रहे हैं, सपोज दैट ये ड्यूरेशन हमारा मंथ में गिवन हो, अगर ये मंथ में 2 मंथ दिखा रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 मंथ का टास्क 1 का बार चार्ट हो जाएगा। अब टास्क 2 जो है उसका जो ग्राफ है हम टू से लेकर के 4 के बीच में हम ड्रा कर रहे हैं, ये हमारा टास्क 2 का बार चार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि जब इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो गया उसके बाद हमारा टास्क 2 स्टार्ट हुआ। जब हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो गया तब हमारा टास्क 2 स्टार्ट हुआ है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा बार चार्ट होता है उसमें हमारा जब वर्क कंप्लीट नहीं हुआ रहता है उसी के साथ हमारा दूसरा कोई वर्क स्टार्ट होता है। सपोज दैट टास्क 3 जो है हमारा, यहां से हम एक बार चार्ट ड्रा कर ले रहे हैं, ये हमारा टास्क 3 का बार चार्ट है, यानी कि जब हमारा 2 से 3 मंथ का वर्क टास्क 2 के लिए कंप्लीट हुआ है तो 3 मंथ पे ही हम टास्क 3 का भी वर्क स्टार्ट कर दिए, जो हमारा टास्क 5 पे कंप्लीट हो रहा है। यानी कि 3 से 4, 4 से 5, 2 मंथ का टाइम लग रहा है टास्क 3 को कंप्लीट होने में, बट स्टार्ट कब हो रहा है, 3 पर ही। तो हम ग्राफ इसके ऊपर क्या करेंगे, यहां से ड्रा करेंगे। इसका मतलब जब हमारा टास्क 2 कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीट, जब टास्क 2 आधा हुआ है तो आधे कंप्लीट होने के बाद हम टास्क 3 भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हमारे टास्क चल रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। और टास्क 3 अगर सपोज दैट हम 4 से लेकर के 6 तक ड्रा कर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जब टास्क 3 वर्क चल रहा है तो उसके मिड में ही, उसके जब आधा वर्क कंप्लीट हुआ है तभी हमारा टास्क 4 भी क्या हो रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से कभी कभी ग्राफ ड्रा होता है कि हमारा एक वर्क कंप्लीट ही नहीं हुआ रहता है कि दूसरा वर्क हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम ग्राफ ऐसे ही ड्रा करते हैं कि हम क्या करेंगे, उसके पैरेलल में ही वर्क, आधा वर्क हमारा किसी एक टास्क का कंप्लीट हुआ होगा तो दूसरा टास्क अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके पैरेलल में ही हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इस तरीके से भी ग्राफ हम क्वेश्चन में मिलते रहे तो जिसको हम इस तरीके से ड्रा करते हैं। ये हमारा बार चार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम था। इसके बारे में जो न्यूमेरिकल था उसको हमने डिस्कस कर दिया है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा माइलस्टोन चार्ट है या नेटवर्क एनालिसिस है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।